तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी क्लास 12th की फिजिक्स का 4th चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। उसमें टॉपिक क्या कवर करने वाले हैं सर? आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं बायट-सावर्ट्स लॉ। आपने बेसिक्स 10th क्लास में तो थोड़े पढ़ ही लिए होंगे, होप सो पढ़ाई की होगी है ना। तो उन बेसिक्स में हमने कुछ कुछ पढ़ा था। एक करंट कैरिंग वायर होती है, उसके चारों ओर मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स होते हैं कुछ, है ना। कुछ आयरन फिलिंग्स डाली जाती है, वो सर्कुलर लूप में आ जाती हैं, कुछ कुछ पढ़ा था। तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा बायट-सावर्ट्स लॉ। सर बेसिक्स तो बिल्कुल नहीं आते, क्या करें? हम बताएंगे ना, क्यों टेंशन ले रहे हो। तो हमने क्लास 10th में जो पढ़ा था हम वो थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। उसमें क्या था, कुछ एक वायर थी जिसमें करंट जा रहा था आई, ओके। इसके आसपास एक बोर्ड रखा हुआ था। आसपास क्या, ऐसे कुछ बोर्ड रखा हुआ था, समझ रहे हो। ये देखो ऐसे बोर्ड रखा हुआ था, ऐसे वायर जा रही थी। याद है डायग्राम, 10th क्लास में पढ़ा था। ऐसा बोर्ड था। अब इस बोर्ड में क्या किया गया, इस बोर्ड में हमने आयरन फिलिंग्स डाली थी। हमने तो नहीं, साइंटिस्ट ने डाली थी। हमने आयरन फिलिंग्स डाली थी। तो वो उन आयरन फिलिंग्स ने ना इनके अराउंड सर्कुलर लूप ले लिया था, है ना। सर्कुलर लूप में शेप फॉर्म कर दी थी कुछ ऐसे। तो इसके बाद उनकी जो शेप फॉर्म हुई थी, उसके बाद जब इसके पास हम मैग्नेटिक निडल ला रहे थे, तो उस मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शन शो हो रही थी। सर डिफ्लेक्शन मतलब उसमें थोड़े चेंजेस आ रहे थे, वो इधर उधर भाग रही थी। क्या कर रही थी? इधर उधर भाग रही थी, मैग्नेटिक निडल में आ रहे थे। उसके बाद हमने पढ़ा कि इसकी डायरेक्शन कैसे निकालें। जब मैग्नेटिक निडल रख रहे थे तो चेंज हो रही थी, ऐसे 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 ऐसे। यहाँ रखी, आगे की तरफ वायर थे तो ऐसे मैग्नेटिक निडल आ रही है। देन यहाँ नॉर्थ, देन यहाँ नॉर्थ साउथ 2 पोल होते हैं ना मैग्नेटिक कंपास में, तो वो चेंज हो रहे थे। तो कैसे हो रहे थे सर, क्या हो रहा था? तो चलो स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। व्हेन अ करंट कैरिंग वायर placed near a magnetic compass, हाँ जी मैग्नेटिक कंपस, there is a deflection, क्या हो रही थी उसमें? डिफ्लेक्शन हो रही थी, मूवमेंट शो हो रही थी। इसके आसपास जब हमने एक मैग्नेटिक निडल रखी, अभी के लिए बोर्ड हटा दें तो हमें क्लियरली पता चलेगा मैग्नेटिक निडल के बारे में। ये देखो एक वायर थी, इसमें करंट आई जा रहा था। तो इसके पास जब हमने एक मैग्नेटिक निडल रखी तो उसमें क्या हो रहा था, डिफ्लेक्शन शो हो रही थी। अगर डिफ्लेक्शन शो हो रही थी तो साइंटिस्ट ने बोला कि देयर इज़ अ फोर्स। ऑब्वियस सी बात है, आप स्कूल क्यों जाते हो? कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वहाँ जो आपको प्रोत्साहित करती हैं स्कूल आने के लिए। बाकी तो आप समझ ही जाओगे। तो इसके ऊपर कोई फोर्स काम कर रही थी। क्या कर रही थी? एक फोर्स वर्क कर रही थी, जिसकी वजह से मैग्नेटिक निडल इधर 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 मूव करने लग गई। अब जब मूव करने लगी तो साइंटिस्ट ने बोला यहाँ कुछ तो है, कोई फोर्स तो है, कुछ तो है। तो मैग्नेटिक निडल के रखने के बाद उन्होंने सोचा चार्ज पार्टिकल भी रख के देखते हैं कुछ होता है क्या। तो यहाँ पे उन्होंने एक चार्ज पार्टिकल रख के देखा रेस्ट पे। कैसा था ये चार्ज पार्टिकल? एट रेस्ट। ये रेस्ट पे था। भैया रेस्ट पे रखा, कोई डिफ्लेक्शन ही शो नहीं हो रही, कुछ हो ही नहीं रहा है। साइंटिस्ट रख के बैठ गए 1 घंटा। अरे चल लो कुछ तो कर दो, ये इतना काम कर रही है, कुछ तो कर दो। हो गया भैया 1 दिन, नहीं जा रहा कहीं भी। गुस्से में आके साइंटिस्ट लोग ने फेंका इसे। फेंकने के बाद क्या हुआ, जब ये चार्ज पार्टिकल फेंका गया तो कुछ सर्टेन वेलोसिटी से फेंका गया। अब जब ये फेंका गया तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन शो हुई। कैसे हुई सर? डिफ्लेक्शन कैसे पता चली? ये फेंका यहाँ तुम्हारी तरफ गया नहीं, ये ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया इधर। साइंटिस्ट बैठ गए, ये क्या हो गया? तो भाई ऑब्वियस सी बात है, तुम भी सोचोगे ना, अगर तुम्हारे सामने सोचो चेयर उड़ने लग गई तो क्या बोलेगा? हाँ भूत आ गया, है ना। यही चीज़ होती है। तो जब इन्होंने चार्ज पार्टिकल फेंका तो उसमें डिफ्लेक्शन शो हुई। उसमें क्या हुई? डिफ्लेक्शन। देयर इज अ
डिफ्लेक्शन इन मूविंग चार्ज पार्टिकल, इन मूविंग चार्ज पार्टिकल। हाँ जी, रेस्ट वाले पे तो कुछ नहीं हो रहा था। हमें बाद में पता चलता है कि जो मूविंग चार्ज पार्टिकल्स होते हैं ना, उनके पास मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों होती हैं। किसके पास? मूविंग चार्ज पार्टिकल्स के पास। ठीक है, तो जब ये करंट ऐसे जा रहा था तो इसमें भी डिफ्लेक्शन शो हुई, है ना। हमारी मैग्नेटिक निडल में भी डिफ्लेक्शन शो हुई। रेस्ट चार्ज पे नहीं हुई, मानते हैं, ठीक है, बट हो रही थी। तो जहाँ पे इन्हें कुछ डिफ्लेक्शन शो हो रही थी, जहाँ पे कुछ चेंजेस आ रहे थे, उस एरिया में कुछ चीज़ थी, उस एरिया में कुछ चीज़ें थी। ठीक है, क्या चीज़ें थी? द रीजन, ये रीजन हो गया ना इसके अराउंड, द रीजन अराउंड द करंट कैरिंग वायर, current carrying wire which shows deflection, क्या कर रहा था? डिफ्लेक्शन in magnetic compass, and in moving charge particle। है ना, ये जो था उसी को क्या बोला गया? मैग्नेटिक फील्ड क्या थी? ये एक ऐसा रीजन था, मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसा रीजन था जिसमें करंट कैरिंग वायर हमारे चार्ज पार्टिकल पे और इस मैग्नेटिक निडल पे, ये क्या है? मैग्नेटिक निडल। क्या है ये? मैग्नेटिक निडल का मतलब तो समझते हो ना, सुइयाँ है। ये क्या है? ये हमारा चार्ज पार्टिकल है, है ना, इनमें शो हो रही थी। ओके, तो ऐसा हो रहा था। अब सर यहाँ पे हो तो रहा था, बट इनकी डायरेक्शंस क्या थी, कैसे जा रहे थे, वो हमें कैसे पता चला? वो हमें पता चला राइट हैंड थंब रूल से। कैसे पता चला? राइट हैंड थंब रूल से। जी हाँ, राइट हैंड थंब रूल क्या था? ऐसे, समझ पा रहे हो? ऐसे लेफ्ट से मत करने लग जाना, राइट ही चाहिए, यही वाला। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल कैसे यूज़ करते हैं सर, बताइए ज़रा। अब इसके अराउंड तो मैग्नेटिक फील्ड थी इस रीजन में, जहाँ पे ये लोग फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे थे। यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, या तो द रीजन इन विच मैग्नेटिक निडल एंड द चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। वो भाई कुछ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे थे ना उनके आसपास, तो वो मैग्नेटिक फील्ड ही थी। ठीक है, तो ऐसे हमारी फीलिंग्स में भी ऐसी आई थी शेप, तो ऐसे कर रही थी शेप शो। तो उसमें सर हमने डायरेक्शन कैसे पता लगाई? राइट हैंड थंब रूल से। कैसे यूज़ करते हैं सर? चलो देखते हैं। ये अभी तक 10th का रिवाइज कर रहे हैं हम, 12th हमारा बायट-सर्वट लॉ से शुरू होगा। कोई ये नहीं बोलेगा बेसिक्स नहीं आते और बेसिक पढ़ाई नहीं करे। समझ लो ध्यान से, समझे? हैं, बाकी तो स्कूल क्यों ही जाते हो पता ही है सबको, कितनी पढ़ाई होती है ना। चलो। हाँ जी, यहाँ पे जब हमारा एक करंट कैरिंग वायर था, एक करंट कैरिंग वायर लिया जिसमें करंट की डायरेक्शन मैंने ऊपर दी आई, ठीक है, नीचे भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। अब देखो ऊपर जा रहा है करंट कैसे है? ऊपर की डायरेक्शन में। तो हमारा जो डायरेक्शन ऑफ करंट है, कैसे मिलेगा? देखो कौन देगा? थंब विल गिव यू द डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन? डायरेक्शन ऑफ करंट। कौन देगा? याद रहेगा अभी से, कौन देगा? थंब देगा। थंब क्या देगा? डायरेक्शन ऑफ करंट। तो जिस डायरेक्शन में करंट होगा उस डायरेक्शन में क्या रखोगे? अपना राइट हैंड का थंब रखोगे, तो थंब आ गया। आफ्टर दैट हमारी मैग्नेटिक फील्ड कौन देगा सर, बताओ जल्दी बताइए। मैग्नेटिक फील्ड कौन देगा? हमारे फिंगर्स। हाँ, कौन देगा? फिंगर्स विल गिव द डायरेक्शन ऑफ
डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये देखिए। ओके, तो सर कैसे होगा? देखो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से हमारी फिंगर्स ने दी, है ना, याद रहेगा हमारे फिंगर्स। अब देखो यहाँ पे थंब रखा, यहाँ से हमने फिंगर्स कर्ल की, हमने फिंगर्स क्या की, हमने फिंगर्स कर्ल की। अब देखो कर्ल करने पे देखो यहाँ से अंदर जा रहा है ना, यहाँ से अंदर जा रहा है ना, तो यहाँ से इसके पीछे से आएगी। अब देखो ये रहा वायर, ये रहा वायर, ऊपर की तरफ करंट है, तो थंब ऊपर की डायरेक्शन में, ऊपर ये देखो कर्ल हुई, इस रीजन में क्या कर रही है, एंटर कर रही हैं। क्या कर रही हैं? एंटर कर रही हैं मैग्नेटिक फील्ड्स। इस रीजन में क्या कर रही हैं? एंटर कर रही हैं। देखो इस रीजन से क्या कर रही हैं? एग्जिट कर रही हैं। समझ पा रहे हो? इस रीजन से क्या हुआ? एंटर कर गई मैग्नेटिक फील्ड, इधर से एग्जिट कर गई। सर करंट नीचे होता तो कैसे करते? ये देखो नीचे होता तो थंब डाउनवर्ड्स, ये इस रीजन में देखो इधर वाले रीजन में एंटर करेंगी, ऐसे देखो कर रहे हो, इधर वाले रीजन में नीचे करा है। अब देखो तुम्हारी तरफ कर दिया ना मैंने, इधर से क्या करेंगी तुम्हारी तरफ, इधर से मेरी तरफ, है ना। तो इसके लिए मैं बोलूँगा एग्जिट कर रही हैं, दूर जा रही हैं, यहाँ से एंटर कर रही हैं। आप बोलेंगे आपकी तरफ एंटर कर रही हैं। ये समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है? यहाँ से देखो जब नीचे हमने करंट किया तो ये तुम्हारी तरफ जा रही है, अभी इतना समझो, ये तुम्हारी तरफ जा रही है, यहाँ से मेरी तरफ आ रही हैं, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? एंट्री एंड एग्जिट हो रही है। अब कैसे पता लगेगा? देखो यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड बनाई है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है ना, तो यहाँ पे कैसे जाएंगी? देखो करंट ऊपर है, ये देखो ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? ऐसे 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 ऐसे। समझ पा रहे हो? समझ रहे हो सब? ऐसे। सर एक बार बोर्ड पे डाउनवर्ड्स करंट भी करके बता दीजिए। ये लीजिए, ये देखिए हमने एक वायर ली, इसमें डाउनवर्ड करंट आई, ठीक है, आएंगी तो सर्कुलर लूप में ही हमारी मैग्नेटिक फील्ड, डेफिनेट सी बात है, सर्कुलर लूप में हमारी मैग्नेटिक फील्ड्स आएंगी। भाई हमने जब आयरन फिलिंग्स डाली थी एक्सपेरिमेंटली तो आई थी ना सर्कुलर लूप। अब देखो नीचे की तरफ है ना, तो देखो कैसे आएगा? डायरेक्शन ऐसे आएगी, तो देखो कैसे जा रहा है? ऐसे 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 ऐसे, है ना। ये देखो डायरेक्शन कहाँ आ रही है? इस तरफ आ रही है, ऐसे। ये देखो इस वायर है, ये वायर है, वायर के ऐसे ऐसे नीचे जा रहा है जब करंट, तब ऐसे और ऐसे 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 मूव कर रही है ना। समझ पा रहे हो? तो कैसे हुई? ऐसे हुई ना मैग्नेटिक फील्ड। सर इनकी डायरेक्शन क्या हम ऐसे ऐसे करके समझाएंगे? जी नहीं, इसके लिए हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? कोऑर्डिनेट सिस्टम। थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, ओके, हल्का सा हम क्या पढ़ेंगे? कोऑर्डिनेट सिस्टम। बैट-सर्वट्स लॉ ही कराना है, उसके लिए प्रिपेयर करा रहा हूँ, ठीक है। ये देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम हम कैसे करेंगे? अब हमने बचपन से एक्स वाई, है ना, एक्स और वाई में कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा है 2D का, फिर हमने 3D पढ़ा जिसमें जेड भी आया। तो सर इनको क्या एक्स और वाई से ही रिप्रेजेंट करते हैं जिस डायरेक्शन में जा रहे हो, या उस कोऑर्डिनेट सिस्टम का कुछ नाम भी है? जी हाँ, हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो नाम है वो है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या है हमारे पास? ये टॉपिक ऊपर रहने दीजिए। यहाँ पे हमारे पास क्या है? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। सर इसके अलावा भी कुछ होते हैं क्या? हाँ जी होते हैं ना। आपकी 12th तक इतने इंपॉर्टेंट नहीं है वो सब, कोन के भी होते हैं, है ना, और डिफरेंट डिफरेंट शेप के हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होते हैं। अभी तक हमें किसकी नीड है? हमें अभी तक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की नीड है। सर हमने तो पढ़ रखा है वो, देखो ऐसे आपने पढ़ रखा है। ये देखो ये हमारा वाई एक्सेस होता था, ये एक्स एक्सेस होता था, इधर की तरफ क्या होता था? माइनस एक्स एक्सेस होता था ना। ये देखो डाउनवर्ड्स क्या होता था? माइनस वाई एक्सेस, ओके। अच्छा सर इसमें ना एक जेड एक्सेस भी होता था। जेड एक्सेस किधर है? अब देखो एक्स एक्सेस किधर है? हमसे लेफ्ट, मेरे से लेफ्ट। वाई एक्सेस किधर है? मेरे ऊपर, है ना। अब देखो मैंने ये मार्कर फेंका, ये कहाँ गया? वाई एक्सेस में। ये देखो मार्कर फेंका एक्स एक्सेस में, यहाँ से फेंका माइनस एक्स में। सर यहाँ से देखो ग्रेविटी खींच रही है, नीचे गया, किस में गया? माइनस वाई एक्सेस में, ठीक है। ये तो हमें समझ आ गया। उसके बाद एक और थी। अब देखो मैं यहाँ से मार्कर फेंक के मारूंगा तुम्हें, कहाँ जाएगा? तुम्हारी तरफ। तो किधर जा रहा है? किधर जा रहा है? सामने, बोर्ड से बाहर। अब हम आ जाते हैं 3D में, जिसमें कि हमारे पास एक आता है जेड एक्सेस। क्या आता है? जेड एक्सेस, है ना। अब मैंने मार्कर फेंक के मारा है, बोलोगे सर लो मार्कर, अब क्या ही कर सकते हैं, बाहर कोई मिलता तो। अच्छा खैर छोड़ो, पर्सनल हो जाएगा, है ना। तुम मेरे को मार्कर दे लो सर, है ना। तो आपसे दूर जाएगा तो कहाँ जाएगा? अंदर की तरफ, मेरी तरफ आएगा, है ना। तो यहाँ पे एक जेड एक्सेस आता है जब मैं तुम्हें मार्कर देता,
फेंक के मारता जेड एक्सेस, और इसी बोर्ड के अंदर एंटर करते वक्त एक आता माइनस जेड एक्सेस, एक आता माइनस जेड एक्सेस। अग्री करते हो ना, इजी है ना। माइनस जेड एक्सेस कहाँ है? पीछे बोर्ड के अंदर, ठीक है। जेड एक्सेस कहाँ है? तुम्हारी तरफ। एक्स एक्सेस कहाँ है? लेफ्ट साइड ऑफ मी, है ना। यहाँ से राइट में क्या है? माइनस एक्स एक्सेस। ऊपर क्या है? वाई एक्सेस। नीचे क्या आ रहा है? माइनस वाई एक्सेस। समझ रहे हो ये चीज़ें समझ आ रही हैं? तो सर ये तो आ गए एक्सेस, हमने ना अभी तक वेक्टर्स नहीं पढ़ा, है ना, वो क्या चीज़ होती है हमें अभी तक नहीं पता, तो क्या करें? हाँ जी, तो उसका शॉर्टकट बताते हैं। जब भी एक्स एक्सेस में कोई चीज़ जा रही होती है ना, तो उसकी डायरेक्शन देने के लिए ना आप हमेशा क्या लगाओगे? आई कैप। क्या लगाओगे? आई कैप। डायरेक्शन शो करने के लिए होता है। जैसे बोलते हैं ना, यहाँ से कहाँ जाना है भैया? लेफ्ट जाना है, वैसे ही आई कैप। फिजिक्स में क्या यूज़ करेंगे हम? आई कैप। माइनस एक्स एक्सिस में क्या शो करेंगे सर? देखो, एक्स का माइनस एक्स, आई का माइनस आई कैप। आई कैप क्या है सर? आई कैप ना एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर क्या होता है सर? एक वेक्टर है। वेक्टर क्या होते हैं? डायरेक्शन देते हैं। यूनिट मतलब उनकी जो मैग्नीट्यूड होते हैं ना, उनका वो 1 होता है। तो ये जिस भी डायरेक्शन में आपके साथ होंगे वो आपकी डायरेक्शन बता देंगे। मतलब जिस भी जगह आपके साथ होंगे आपकी डायरेक्शन बता देंगे। एक्स की तरफ है, ये माइनस एक्स की तरफ, माइनस आई, है ना। मैं देखो यहाँ चला गया, सर कहाँ जा रहे हो? मैं माइनस एक्स, नो सॉरी, एक्स में जा रहा हूँ और आई कैप की डायरेक्शन में जा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वाई में क्या होता है? जे कैप। क्या होता है? जे कैप, है ना। सर जे कैप कैसे? ये देखो, उछले कहाँ गए? हाइट पे गए तो जे कैप में गया। सर किस डायरेक्शन में जंप किया आपने? जंप तो की जे कैप में जंप की, है ना। वाई में क्या होगा? रिपीट करो, बताओ बताओ बताओ। माइनस जे, ओके। हाँ जी, ये अभी तक इंपॉर्टेंट था। कोई भी चीज़ अगर ऊपर जाएगी तो जे कैप लगाएंगे, नीचे जाएगी तो माइनस जे, एक्स में जाएगी तो आई कैप, माइनस एक्स में जाएगी तो बोलो 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 माइनस जे कैप, ठीक है, सॉरी माइनस आई कैप। अब देखो जेड में क्या आएगा? कोई चीज़ में तुम्हारी तरफ जैसे मार्कर थ्रो किया, उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी की वैल्यू के साथ डायरेक्शन भी तो होगी। जे कैप में लगाते हैं, हम यूज़ करते हैं, सॉरी जेड डायरेक्शन में क्या यूज़ करते हैं? के कैप। क्या यूज़ करते हैं? के कैप। तो तुम्हारी तरफ जो आएगा उसमें क्या लगेगा? के कैप। और ऑब्वियस सी बात है माइनस जेड डायरेक्शन में क्या आएगा? माइनस के कैप, है ना। अब तुम्हें समझ आ गया सारा कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ आया? इतना ही पढ़ना है फिजिक्स में, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इतना ही हम पढ़ के आगे प्रोसीड करेंगे। इतना समझ आया? नोट डाउन करो, समझो एक बार। समझ गए? एक और छोटा सा रिपीट करते हो। माइनस जेड में माइनस के आता है जो कि अंदर की तरफ डायरेक्शन है, जेड में बाहर की तरफ के कैप है, नीचे जाता है तो माइनस जेड है, ऊपर जाता है तो जे कैप है, ओ माइनस जे कैप है। लेफ्ट में जा रहा है, ऑब्वियस से आता है मेरे राइट में, है ना, मेरे राइट में, आपका लेफ्ट हो जाएगा, मेरे राइट में माइनस आई कैप, और इधर क्या आ जाएगा? आई कैप। समझ आया इतना? ओके, चलो अब कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ आया। अब समझते हैं क्या था, डायरेक्शन कैसे समझ आ रही थी, ठीक है। अब थोड़े से क्वेश्चंस देखते हैं, उन क्वेश्चंस के बिहाफ पे हम समझेंगे डायरेक्शंस, ठीक है। अब जब हमने जेड में के कैप पढ़ा और माइनस जेड में माइनस के कैप पढ़ा, तो हर जगह ना के कैप और माइनस के कैप यूज़ नहीं कर सकते थे फिजिक्स में। ये मैथमेटिकल सिंबल है। कैसे? मैथमेटिकल सिंबल है। हमने फिजिक्स के लिए कुछ यूज़ किया। क्या यूज़ किया सर? जब भी हम के कैप को शो करना चाह रहे थे तो हमने बनाया डॉट। क्या बनाया? डॉट। जब भी कोई चीज़ बाहर आए, जब भी कोई चीज़ बाहर आए तो क्या यूज़ हुआ? के कैप। जब भी कोई चीज़ बाहर आए तो यूज़ हुआ के कैप। जब भी कोई चीज़ अंदर जाए तो माइनस के कैप। इतना समझ चुके हैं? उसमें हम करेंगे क्रॉस। अरे भैया घूमने वूमने नहीं जाते क्या? घूमने जाते हो ना, ट्रेन देखिए, कभी कभी ट्रेन दूर जा रही होगी ना, उसके पीछे बना होगा क्रॉस। तो तुमसे दूर जा रही है, एक्स क्या है? तुमसे दूर जा रहा है। अब देखो तो ट्रेन तुम्हारी तरफ आ रही है, दो दो बटाटे देखेंगे है ना, गोल गोल तुम्हारी तरफ आते हुए। समझ गए? तो इनका रिलेशन समझ गए दोनों का। अब देखो, अब थोड़े क्वेश्चंस करते हैं। अब हम देखेंगे एक वायर है, क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 है ना। एक वायर है ऐसे आई, इसमें करंट जा रहा है। अब देखो इसमें करंट तो ऐसे जा रहा है। अब मेरे को बताओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? देखो ये रहा रीजन 1 RG1, ओके, ये रहा रीजन क्या है 2, ठीक है। इनमें डायरेक्शंस बताओ। देखो 1 मिनट पॉज करके खुद करना, ठीक है। अब देखो डायरेक्शन, देखो क्या यूज़ करना है? राइट हैंड थंब रूल यूज़ करना है, ठीक है। पॉज करो, मैं आंसर बता रहा हूँ, पॉज करो, सोचो एक बार। हाँ जी, अब मैं बताता हूँ। ये देखो यहाँ पे करंट जा रहा है, यहाँ से देखो फिंगर्स क्या कर रही है? एंटर कर रही हैं। तो तुमसे क्या जा रही है? देखो दूर जा रही है, हमसे दूर जा रही है। तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस के कैप। और माइनस के कैप के लिए क्या यूज़ कर रहे थे? क्रॉस।
तो ये पूरी रीजन मैग्नेटिक फील्ड के लिए कैसे हो जाएगी, क्रॉस, समझे, होगी नहीं होगी, क्रॉस 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 क्रॉस, समझ रहे हो। अच्छा ऊपर वाले रीजन के लिए क्या हो जाएगी, बताओ बताओ बताओ, ऊपर से देखो बाहर आ रहा है ना, बाहर आ रहा है ना के कैप, उसके लिए क्या यूज करते हैं हम, डॉट, क्या यूज करते हैं, डॉट, समझ रहे हो, बस दैट्स इट। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ये, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। सर क्या सीधी लूप में ही होगा, सीधी वायर में ही होगा, किसी लूप वगैरह में नहीं बता सकते, हाँ जी लूप में बता सकते हैं ना। सेकंड क्वेश्चन देखो, ये देखो हाफ लूप लेते हैं, लूप लेते हैं हम, ये लो, इसमें करंट ऐसे क्या आई, ये रहा रीजन 1 है ना, ये रहा रीजन 2, ओके। इसमें बताओ सर, हाँ जी ये देखो करंट की डायरेक्शन कैसे है, ऐसे जा रहा है, तो ऐसे हमने कर्ल किया, तो देखो यहाँ से क्या कर रही हैं, एंटर कर रही हैं, एंटर कर रही है मतलब हमसे दूर जा रही हैं, दूर जा रही हैं, तो क्या आया, क्रॉस, क्या आया, क्रॉस। तो रीजन 2 क्या आया, रीजन 2 में हमारी क्या कर रही है, रीजन 2 में हमारी क्या आएंगी, क्रॉस, है ना। रीजन 1 पे क्या आएंगे, ऑब्वियसली डॉट आएंगी, कहीं से बाहर तो आएंगी ना, तो रीजन 1 में क्या आएगी, डॉट, गेटिंग ना, गेटिंग। तो रीजन 1 में डॉट, रीजन 2 में क्रॉस, समझ आया। सर इसमें ही हो सकता है क्या, कोई क्लोज लूप दिखाओ ना, ये देखो क्लोज लूप देख लो, एक हमने ट्रायंगल लिया, एक हमने ट्रायंगल लिया, ये ना जेई का क्वेश्चन है ना, अभी तो नहीं फिलहाल, जब इस पर न्यूमेरिकल करेंगे ना हम तो जेई का बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक अंदर था रीजन 1 है ना, बाहर ऑब्वियस सी बात है रीजन 2 होगा, सेकेंड रीजन। अब ये रीजन 1 और रीजन 2 है, अब बताओ सर यहाँ पे करंट तो बता दो सर, ऐसी थोड़ी ना बता देंगे हम, हाँ जी बता रहे हैं, ये देखो यहाँ से गया, ये गया, ये गया, है ना, करंट जा रहा है ऐसे, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आ जाएगा, ऑब्वियसली ना। तो देखो यहाँ से करंट गया ऐसे और ऐसे हुआ टर्न, तो यहाँ से बाहर से रीजन क्या हुआ, क्या हुआ, एंटर किया, तो बाहर क्या आएगा, क्रॉस, इस वायर के लिए, बस इस वायर के लिए क्रॉस क्रॉस क्रॉस, इस वायर के लिए डॉट 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 डॉट, इस वायर के लिए क्या सर सेम होगा, हम करके देखेंगे ना, देखो ऐसे बाहर से हमारा अंदर गया तो क्रॉस क्रॉस, यहाँ से देखो अंदर की तरफ से क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है ना, इस रीजन में देखो वायर पकड़ो ऐसे, वायर ऐसे, देखो यहाँ से अंदर, यहाँ से बाहर, ये देखो यहाँ से अंदर, यहाँ से बाहर, तो यहाँ से बाहर आ रहा है डॉट। इसके लिए भी सर बताओ, ये देखो ऐसे वायर पकड़ी, तो देखो यहाँ से अंदर, समझ पा रहे हो, ये देखो ऐसे वायर जा रही है नीचे की तरफ, पॉइंटर जिधर है करंट उधर जा रहा है, तो नीचे की तरफ क्या आ रहा है, करंट, ऐसे अंदर, यहाँ से अंदर, तो क्रॉस आ जाएगा, है ना, और यहाँ से बाहर, ये देखो तुम्हारी तरफ आ रहा है, ये देखो करंट मैंने वायर पकड़ी है ना, यहाँ से बाहर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, डॉट। समझे क्या, समझे क्या, बताओ 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 जल्दी बताओ, समझे क्या। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन है ना, फोर्थ क्वेश्चन में क्या हमने स्क्वायर लिया, स्क्वायर जैसा बना देता हूँ, नहीं तो रेक्टेंगल बोल बोल के दिमाग खा जाएंगे, है ना। तो स्क्वायर लिया, अब स्क्वायर में अंदर मैंने रीजन 1 दिया, है ना, बाहर क्या दिया, रीजन 2 दिया, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, इसमें करंट तो दे दो सर, हाँ जी दे दिया, लीजिए सर। तो हमारा करंट ऐसे जा रहा है इस वायर के लिए, तो देखो बाहर क्या आ रहा है, यहाँ पे डॉट आएगा, क्रॉस आएगा, क्रॉस आएगा, है ना, यहाँ पे भी करंट ऐसे जाएगा, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे, यहाँ से देखो बाहर से क्रॉस, यहाँ पे भी क्रॉस, यहाँ पे भी क्रॉस, सर समझा तो दो, क्रॉस लगाते हो और खुद भी करके देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ से क्रॉस अंदर, यहाँ पे भी क्रॉस अंदर, यहाँ नीचे क्रॉस अंदर, देखो सारी वायर्स में अंदर से क्या आ रहा है, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ आ रहा है ना। तो ये देखो अंदर का रीजन 1 क्या आएगा, रीजन 1 क्या हो गया, रीजन 1 क्या हो गया, डॉटेड हो गया पूरा का पूरा। रीजन 2 क्या हो गया, रीजन 2 क्रॉस हो गया, क्योंकि बाहर आ रही थी ना वहाँ से। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, बताओ चमका क्या, बताओ चमका क्या, समझा, है ना। तो रीजन समझ आ गए, अब हमें डायरेक्शन पता चल गई हैं, अब हमें जब डायरेक्शंस पता चल गई हैं सारी, है ना, तो हम आगे प्रोसीड करेंगे। अच्छा एक और क्वेश्चन कर लो, थोड़ा सा एक और क्वेश्चन कर लो, कैसे देखते हैं सर, एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन में अब मेरे को बताओ, ये रहा आपका कौन सा क्वेश्चन था, कमेंट कर देना भैया, है ना। ये मैंने बनाया आई, ये भी मैंने बनाया आई। अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, बताओ बताओ बताओ,
देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, ऑब्वियसली तुम तो सामने हो नहीं मेरे, नहीं तो मैं जरूर पूछता। अब देखो ये डॉटेड आई है, मतलब करंट क्या है, डॉटेड है। अब इसका मतलब ये नहीं है डॉटेड और क्रॉस खाली मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है, कुछ भी चीज़ हो सकती है भाई। डॉटेड करंट मतलब वायर बाहर की तरफ आ रही है, वायर बाहर की तरफ आ रही है, वायर बाहर की तरफ आ रही है, तुम्हारी तरफ आ रही है। तो देखो तुम्हारी तरफ आ रही है तो थंब क्या होगा, तुम्हारी तरफ, थंब तुम्हारी तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी, देखो ऐसी। तो कैसे आएगी मैग्नेटिक फील्ड, ये देखो ऐसे, है ना। अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड कैसी आई, कैसी आई, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। क्या आई हमारी मैग्नेटिक फील्ड, क्या आई हमारी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसका बताओ जल्दी से, इसका बताओ, इसका बताओ, इसका बताओ, कैसी आएगी, ये आएगी क्लॉकवाइज। क्यों सर, क्यों क्लॉकवाइज, देखो ना अंदर जा रहा है करंट, ऐसे क्रॉस, तुमसे दूर, ट्रेन दूर जाती हुई क्रॉस दिखाती है, तो देखो करंट ऐसे अंदर, है ना। तो देखो ऐसे, ऐसे देखो कैसे घूम रहा है, ऐसे, ठीक है। तो आ रहा है, देखो मैंने ही मार्कर उल्टा पकड़ लिया आ गया, समझे। अब ये समझ आ गया ना। अब इसके बाद हम करेंगे मेन चीज़, है ना। अच्छा यहाँ लिख तो दो सर, ये लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, है ना, किस डायरेक्शन में आई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कैसी आई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना, समझ गए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आई। मिटा दूं, अब मिटा रहा हूँ, नोट डाउन कर लो पॉज करके, मिटा दिया, हाँ जी। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे। डायरेक्शन समझ आ गई, अभी तक ना 10th क्लास का था जो आपको मैं बेसिक्स वापस से क्लियर करा रहा था। बाप रे बाप बड़ी गर्मी है यार, 1 मिनट रुक जाओ। डेफिनेट सी बात है, पसीना साफ करना पड़ेगा ना, है ना। अब हम आ गए मेन टॉपिक पे, किस पे, बायट-सावर्ट्स लॉ। बायट-सावर्ट्स लॉ क्यों यूज़ हुआ सर, मैग्नेटिक फील्ड तो पता चल गई थी, इधर जा रही है उधर जा रही है, तो आपने भी बता दी। अब क्या करना है जी, नहीं, अब हम पता करेंगे वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बायट-सावर्ट लॉ क्यों पढ़ा गया, टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर। हाँ जी, अच्छा करंट कैरिंग वायर की वजह से नहीं था, ये जो हमारा बायट-सावर्ट लॉ था ना, करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से। किसकी वजह से, करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से। सर वो क्या होता है, अभी देखते हैं। करंट कैरिंग, इस पर थोड़ा गौर देना, ठीक है। करंट कैरिंग एलिमेंट था एक, ठीक है, वायर नहीं थी, ड्यू टू अ करंट कैरिंग एलिमेंट। सर क्या है वो, बताइए ज़रा, कुछ बताइए क्या है। ये देखो, ये हमने वायर ली एक, इसमें करंट जा रहा था आई, इसमें करंट क्या जा रहा था, आई करंट जा रहा था, ओके। तो बायट-सावर्ट ने क्या किए, उन्होंने इस करंट कैरिंग वायर में से इसकी लेंथ एल मान लो, कुछ भी लेंथ होगी ना, 5 मीटर 10 मीटर, एक वायर ली थी हमने, उठा ली भाई, कैसे। अच्छा ये रही हमारी माइक की वायर, देखो ये रही, छोटी सी वायर ले ली। अब इस छोटी सी वायर में ना, बड़ी भी है ना, इसमें से एक छोटा सा सेक्शन ले लिया, क्या ले लिया, सेक्शन ले लिया, एक एलिमेंट ले लिया, छोटा सा एलिमेंट इस वायर का पूरी। तो उस वायर का जब एलिमेंट लिया, पूरी एल थी, तो ये छोटा सा एलिमेंट लिया, ठीक है। कितनी लेंथ का सर, डीएल लेंथ का। थोड़ा तो हमने डिफ्रेंशिएशन पढ़ ही लिया है अब तक, डीएल जहाँ पे डी लग जाएगा एल के साथ, छोटा सा, है ना। डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएशन क्यों पढ़ी जाती है, बहुत छोटा सा उसका क्या लेंगे, पोर्शन लेंगे, पूरी लेंथ का छोटा सा पोर्शन लिया, डीएल लेंथ का, ठीक है। अब इसी डीएल लेंथ में, है ना, कितना करंट जा रहा है यही देखने के लिए इसको बनाया गया एक करंट कैरिंग एलिमेंट। अब जितना करंट टोटल में से जा रहा है, वायर में जा रहा है, उतना भी तो इसमें ही जा रहा होगा, इसमें से जा रहा होगा ना। ये क्या है, एक स्मॉल लेंथ है, क्या है ये, स्मॉल लेंथ, स्मॉल लेंथ ऑफ वायर, ठीक है, स्मॉल लेंथ ऑफ वायर। अब जितना इसमें जा रहा होगा उतना करंट तो इसमें से भी जा रहा होगा। अब इसको जब हमने करंट कैरिंग एलिमेंट बनाया, इसी को क्या बनाया, करंट कैरिंग एलिमेंट, है ना, ये एक एलिमेंट हुआ ना वायर का छोटा सा। अब ये करंट कैरिंग एलिमेंट कैसे हुआ,
इसी डीएल में से जितना करंट जा रहा है उसको अगर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो वो बन जाता है करंट कैरिंग एलिमेंट, ठीक है। एंड दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ओके। अब देखो एक चीज, क्या हमारा करंट वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं, बताइए जी। नहीं, करंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। सर क्यों? इसके पास तो डायरेक्शन है ना, देखिए आप इधर भेजते हो तो इधर जाता है, इधर भेजते हैं तो इधर जाता है, ऊपर भेजते हैं तो ऊपर जाता है, इसके पास तो डायरेक्शन है, ये क्यों नहीं है वेक्टर क्वांटिटी? इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। करंट आई है ना, जो कि हमारा है करंट, है ना, करंट, ये क्या है हमारा? इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी के पास तो सर डायरेक्शन नहीं होती, कैसे? ये एक्चुअली हमारा एक स्केलर क्वांटिटी, या आप बोलोगे टेंसर है, एक टेंसर है, एक है ना, एक क्या है? टेंसर है विथ क्या, बताओ? टेंसर क्या है? टेंसर की ना बहुत चीज़ें होती हैं, है ना, टेंसर में बहुत चीज़ें होती हैं। हमारा जो टेंसर है ना पूरा का पूरा, वो आप बीटेक में पढ़ेंगे, टेंसर, है ना, टेंसर विथ रैंक 0। आप कभी भी अगर करंट को टेंसर बोलेंगे, अच्छा टेंसर क्या होता है? टेंसर के नीचे ही सारा वेक्टर, स्केलर, ये सब आता है। तो हमारा करंट भी टेंसर क्वांटिटी है विथ रैंक 0। हम किसी भी स्केलर को बोलते हैं ना तो उसी को बोलते हैं रैंक 0। अच्छा 0 लिख दो या ZEOR लिख दो, है ना, कोई मैटर नहीं करता, विथ रैंक 0। सर हो कैसे रहा है ये तो बताइए, आपने ये सब तो बता दिया, हो कैसे रहा है ये तो बताइए। ये हो ऐसे रहा है कि करंट जो है ना हमारा डायरेक्शन पे जाता है, बट ये कुछ चीज़ें फॉलो नहीं करता। क्या नहीं करता? हमारा फॉलो नहीं करता करंट वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। क्या नहीं करता? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। इसमें क्या है सर? यहाँ पे ना वेक्टर के कुछ लॉज यूज़ होते हैं, वेक्टर के कुछ लॉज यूज़ होते हैं, जैसे कि हमारा है ट्राइंगल लॉ, ट्राइंगल लॉ है ना, एक यूज़ होता है, ठीक है। हमारा पैरेललोग्राम यूज़ होता है, पैरेललोग्राम लॉ, ये लॉज यूज़ होते हैं, है ना, पैरेललोग्राम। तो हमारा जो करंट है वो इन लॉज को फॉलो नहीं करता। ये लॉज इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी डायरेक्शन शो करने में, ठीक है। क्यों नहीं शो करता? देखो कुछ एक छोटी सी झलक देख लो, जिन्होंने थोड़ा सा वेक्टर पढ़ा। अगर यहाँ से करंट आई गया और ऐसे बट गया, है ना, तो देखो यहाँ पे एंगल नहीं दिखा 90 डिग्री या कैसे बट रहा है, तो यहाँ पे आएगा I/2, यहाँ पे आएगा I/2, ठीक है। जबकि ये सिमेट्रिक हो या ना हो, सिमेट्रिक का मतलब सर ऊपर भी सेम वायर जा रही है, नीचे भी सेम वायर जा रही है, सेम वायर मतलब सेम लेंथ की जा रही है, ठीक है, तब भी यहाँ पे I/2 जाता है। अगर हम जब वेक्टर पढ़ेंगे तब हमें समझ आएगा ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी। हमारा आइडियल क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा इसकी डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ आइडियल बताओ सर। सर वेक्टर क्वांटिटी आपने बता दिया, डायरेक्शन ऑफ क्या? आइडियल करंट कैरिंग एलिमेंट की डायरेक्शन बताइए सर। ये होता है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। सर ये वाला वेक्टर हुआ कैसे ये तो बताइए। ये इसलिए हुआ क्योंकि हमारा जो करंट कैरिंग एलिमेंट है ना उसमें जो DL आ रहा है ये एक वेक्टर है। कैसे वेक्टर सर? लेंथ जो होती है हमारे पास, लेंथ वेक्टर्स होती हैं। क्या होती हैं? लेंथ वेक्टर्स होती हैं। लेंथ की तो डायरेक्शन होती है ना, कितना लंबा है, इस डायरेक्शन में इतना लंबा है, इस डायरेक्शन में इतना लंबा है, नीचे की तरफ इतना लंबा है, -J में इतना लंबा है। समझे? समझे क्या? चमका नहीं चमका बताओ? समझे ये चीज़ें? आइडियल क्या है? करंट कैरिंग एलिमेंट था, करंट हमारे पास था, स्केलर क्वांटिटी थी, इसको वेक्टर बनाया एक, है ना, वेक्टर के ऊपर एक एरो लगाया जाता है छोटा सा, है ना। सर यहाँ नहीं लगा सकते, यहाँ इसके ऊपर DL के ऊपर लगा दो ना, ठीक है। समझे क्या? ठीक है, नोट डाउन करो, मिटा रहे हैं हम इसे, नोट डाउन करो जल्दी से। मिटाएं? मिटाएं, ठीक है ना। अब इसी करंट कैरिंग एलिमेंट जो था, ये छोटू सा एलिमेंट, बैट ने बोला मैं ना इसकी वजह से बता दूंगा थोड़ी दूरी पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा थोड़ी दूरी पे बताने पे चलेगा क्या सर? डायरेक्शन भी बताना, वहाँ पे कितने थीटा एंगल पे कर रहा है वो भी बता देना, है ना। चलो देखते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं। मिट जा भैया, मिट जा, जल्दी मिट जा। चलो ठीक है, अब देखो एक करंट कैरिंग वायर थी हमारी, है ना, जिसमें करंट कितना था? बताओ बताओ बताओ, I था। इसमें एक हमने करंट कैरिंग एलिमेंट लिया, कितना लिया था? बताओ बताओ, रिपीट करो, याद रहेगा IDL। जब भी याद रखना,
है ना, मैं कोई चीज़ करूँगा ना तो उसे ना साथ में अपने रूम में बैठ के रिपीट करना। आप जब रिपीट करेंगे ना तो आपको वो चीज़ें ना लर्न होने लग जाएंगी कि हमने हाँ वीडियो चलते हुए हमने ये चीज़ें बोली थी। समझ रहे हो कितना था आइडियल, क्या था, करंट कैरिंग एलिमेंट था। उन्होंने क्या किया, इससे आर डिस्टेंस दूर, कितना डिस्टेंस दूर, आर डिस्टेंस दूर, ओके। आर क्या है हमारा पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है सर, हमारी पोजीशन बताता है किस जगह पे जा रहे हैं हम, कुछ जगह पे है, कुछ दूरी पे है, आर दूर, ठीक है। इस पॉइंट को नाम दिया पी, इस पॉइंट को नाम दिया पी, ठीक है। अच्छा सर यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है क्या, हाँ जी, यहाँ पे क्या बन रहा था, थीटा एंगल बन रहा था। इस थीटा एंगल पे आर डिस्टेंस दूर आके हमने निकाली मैग्नेटिक फील्ड। सर कैसी मैग्नेटिक फील्ड, छोटी बड़ी, बहुत छोटी, उसको हम देंगे नाम डी बी। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड किससे डिनोट की जाती है, बी से, ठीक है, बी से। अच्छा छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड थी तो उसे कैसे डिनोट किया, डी बी, ओके। अच्छा ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, इसके पास डायरेक्शन है। तो हमने जो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे लगाई है ना, जो इस करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से निकली, वो कैसे निकालेंगे, तो बायट सर्वट लॉ के हिसाब से उन्होंने एक्सपेरिमेंटली देखा, बाय व्हाट, बाय एक्सपेरिमेंटली देखा गया। क्या देखा गया सर, ये जो हमारी छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड थी, जो हमारी छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड थी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही थी करंट के, ओके, फर्स्ट करंट के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब सर हम करंट बढ़ा रहे थे वायर में, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, ठीक है, ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड जा रही थी। जब करंट बढ़ा रहे थे मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा हो रही थी। ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सर समझाओ ना, समझ नहीं आया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है आप जितनी शैतानी करोगे उतनी पिटाई खाओगे, आप जितनी शैतानी करोगे उतनी पिटाई खाओगे, आप कम शैतानी करोगे कम पिटाई खाओगे, है ना। तो क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना जो चीज़ आप ज़्यादा करोगे उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी ज़्यादा आएगा, वो क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाँ जी, और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था सर, करंट कैरिंग एलिमेंट के, किसके, करंट कैरिंग एलिमेंट के, किसके डायरेक्टली, करंट कैरिंग, जितना करंट कैरिंग एलिमेंट लिया उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी, ठीक है। अगेन किसके, ये सब एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, उन्होंने देखा एक्सपेरिमेंटली ये करके, अच्छा मैं डीएल यहाँ पे ले रहा हूँ छोटा सा एलिमेंट तो ज़्यादा हो रही है, करंट बढ़ा दिया तो ज़्यादा हो रही है, मैंने दूर लिया कुछ हो रहा है क्या, ये एंगल, हाँ अब एंगल के साथ, अब मैंने जब इस एंगल का एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिया, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिया, क्या था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, क्या होते हैं 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, है ना, कॉट, टैन, है ना, कॉस सेक, ये सारे होते हैं ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। उनमें से जब उन्होंने इस थीटा का साइन लिया, साइन थीटा बनाया, तो जब वो इस एंगल को बड़ा कर रहे थे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही थी, बड़ी हो रही थी। जब इस एंगल को छोटा कर रहे थे तो मैग्नेटिक फील्ड छोटी हो रही थी। तो वो भी क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ ना, आपने जितनी शैतानी की आपको उतनी पिटाई पड़ी, है ना, तो वो भी क्या हो रहा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे क्या हो रहा था, एक चीज़ थी जो मैग्नेटिक फील्ड थी आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गई थी, है ना। आपने जितनी ज़्यादा पढ़ाई की आपको उतनी शाबाशी मिली, अब बट आपने जितनी ज़्यादा पढ़ाई की आपको उतनी कम पिटाई मिली। पढ़ाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, किसके, पिटाई के, ठीक है ना। जितनी ज़्यादा पढ़ाई की तो आपको क्या मिली, पिटाई कम मिली, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन आर के नहीं, आर स्क्वायर के, तो सारे इन्वर्स जो थे ये, है ना, जो भी हमने प्रोपोर्शनैलिटी थी इनको साथ में लगाया तो हमारा डी बी ऐसा हुआ कुछ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, समझिए क्या, बताओ समझे ना, अपॉन आर स्क्वायर। तो ये चीज़ें मिटा दूँ सारी, हाँ जी, है ना। तो ये देखो ये सारा एक्सपेरिमेंटली पता चला। आफ्टर देन जब हमने इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाया, तो हमारे पास एक कांस्टेंट आया, डी बी इक्वल टू एक कांस्टेंट आएगा। वो कांस्टेंट क्या था सर, वो कांस्टेंट था म्यू नॉट बाय 4 पाई। अब हमारा बाकी का ताम झाम रख दो इसके साइड में, आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ये हमारा क्या था, बायट-सावर्त लॉ का फॉर्मूला आ गया, ड्यू टू अ स्मॉल करंट कैरिंग वायर। समझ गए, ड्यू टू अ स्मॉल करंट कैरिंग वायर, है ना। सर ये म्यू नॉट बाय 4 पाई क्या है,
म्यू नॉट बाय 4 पाई क्या है, म्यू नॉट बाय 4 पाई इज अ कांस्टेंट। म्यू नॉट क्या है हमारे पास, म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी, क्या है, परमिएबिलिटी। सर परमिएबिलिटी ये क्या है, एक तरीके से मान लो कि ना मैग्नेटिक फील्ड को कहीं एंटर करने के लिए काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ परमिशन चाहिए। आप एक बात बताओ, जितना कंफर्टेबली आप सोफे पे लेट के ये वीडियो देख रहे हो अपने घर में या बेड पे लेट के देख रहे हो, क्या आप बाहर कहीं कर सकते हो ऐसा? नहीं ना। तो हमें परमिशन चाहिए होती है, वही परमिशन है म्यू नॉट, है ना, किसको, मैग्नेटिक फील्ड को, कि वो कितना ज़्यादा वर्क कर सकती है मीडियम चेंज होने पे। क्या चेंज होने पे, मीडियम चेंज होने पे। जब मीडियम हमारे पास क्या था, आपका घर था, तो आप आराम से लेट रहे थे। जब हमारा मीडियम चेंज हुआ तो आपकी क्या कंफर्टनेस कम हो गई ना, तो यह परमिएबिलिटी। सर इनकी वैल्यू होती है कुछ? हाँ जी, म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁻7। सर यूनिट होती है टेस्ला मीटर पर एम्पेयर, है ना, टेस्ला मीटर पर एम्पेयर, ठीक है, समझे, है ना। ये इसकी आ गई यूनिट। टेस्ला किसकी यूनिट, टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड की। मीटर क्या है, मीटर हमारा डिस्टेंस, है ना। एम्पेयर किसकी यूनिट होती है सर, करंट की। किसकी होती है, करंट की। ओके, टेस्ला मीटर, अच्छा मीटर नहीं, मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर। ओके, यूनिट हम देख लेंगे, चेक करके बता दूंगा, डोंट वरी। इसे मिटाएं, आगे चलें। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया था मैग्नेटिक, है ना, मैग्नेटिक फील्ड का डी टू आ क्या, स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट, ड्यू टू अ स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट, ठीक है, म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायट-सावर्ट्स लॉ। एप्लीकेशन ऑफ बायट-सावर्ट्स लॉ में क्या है सर? हाँ जी, एप्लीकेशन ऑफ बायट-सावर्ट्स लॉ में ना फर्स्ट हम पढ़ेंगे, सुन लीजिए, है ना, क्लास ओवर गई है बस, है ना, अगली क्लास में करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर, ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। करंट कैरिंग वायर से तो हमने छोटा सा एलिमेंट देखा था, अब स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर से हम देखेंगे, ठीक है, करंट कैरिंग वायर, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर का है, ठीक है। सेकेंड टॉपिक क्या देखेंगे हम, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लूप। लूप क्या है सर? अरे सर्कुलर लूप बनाते हैं ना वायर से, ये देखो ये वायर है ना, इस वायर का हम सर्कुलर लूप बना दें, अगर ये देखो लूप बन गया ना गोल सा, है ना, इसके सेंटर पे करंट कैरिंग लूप, इन दोनों टॉपिक को करेंगे। थर्ड एप्लीकेशन हमारी होती है बायट-सावर्ट लॉ की, एट द एक्सेस ऑफ द रिंग, रिंग के एक्सेस पे। कड़ा वड़ा नहीं है मेरे पास, एक हमारे पास एक चूड़ी होगी उसके एक्सेस पे, ठीक है, वो देखेंगे। उससे पहले ये दोनों एप्लीकेशन पूरी करें, 3 एप्लीकेशन होती हैं, ठीक है, उससे पहले ये दोनों एप्लीकेशन कंप्लीट करेंगे। 15 से 20 क्वेश्चन लगाएंगे, PYQ लगाएंगे, एरोडोव लगाएंगे, इसरो के क्वेश्चन लगाएंगे, देन हम प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर हम कंप्लीट करते हैं। होप सो आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे और लेक्चर रिवाइज करके नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे। ओके बाय।